नमस्कार। मैं हूं कौशलेंद्र झा और आप देख रहे हैं खबरों में आज। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर भारत की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर इन दिनों भारत में हैं। यह उनकी दूसरी आधिकारिक यात्रा है। इससे पहले वे मार्च 2015 में भारत आए थे। इस यात्रा को दोनों देशों के बीच बढ़ती बहुआयामी साझेदारी को नई गति देने वाला माना जा रहा है। मंगलवार को हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री मोदी और कतर के अमीर के बीच कई विषयों पर चर्चा हुई। इस दौरान व्यापार, निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और नवाचार जैसे अहम मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। दोनों देशों ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया, जिससे पारंपरिक रूप से मजबूत संबंधों को और भी मजबूती मिलेगी। बैठक के दौरान इजराइल हमास संघर्ष सहित वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान हुआ। बैठक में कतर की जेलों में बंद भारतीयों का मुद्दा भी उठा। कहते हैं कि वर्तमान में लगभग 600 भारतीय नागरिक कतर की जेलों में हैं। भारत और कतर ने अपने संबंधों को और मजबूत करने के लिए रणनीतिक साझेदारी की स्थापना पर एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इस अवसर पर कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जमील अल थानी और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच समझौते का आदान प्रदान भी हुआ। भारत और कतर के बीच दोहरे काराधन से बचने और आयकर संबंधी वित्तीय धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए एक संशोधित समझौते पर भी हस्ताक्षर हुआ। इससे दोनों देशों के व्यापारिक और निवेश संबंधों को और मजबूती मिलने की उम्मीद है। इससे पहले कतर के अमीर को राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। इस यात्रा को भारत और कतर के संबंधों में एक नए मील के पत्थर के रूप में देखा जा रहा है। दोनों देशों ने व्यापार, निवेश, नवाचार, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, संस्कृति और लोगों के बीच संबंधों को और गहरा करने पर सहमति जताई है। इससे द्विपक्षीय सहयोग को नई ऊंचाई मिलने की उम्मीद की जा रही है।